उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब यूपी ने एक नोटिस जारी किया है जो कि पैट से रिलेटेड है। और देखिए उसने क्या कहा है, तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर, और जहां पर हम आपको बताते हैं कि उसने क्या कहा है। देखिए सबसे पहले तो उसने यही कहा है, आपको ये बताया है कि सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा कराना चाहते हैं और उसके बाद में ही मुख्य परीक्षा की करवाई जाएगी, और ऐसा होता भी है, लेकिन वो खुद बता रहा है अपने नोटिस में, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, उसने कुछ पॉइंट वाइज चीज़ें बताई हैं, जैसे कि पहले नंबर पर आपको दिख रहा है ऑनलाइन आवेदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं और इसकी जो अंतिम तारीख है वो 21/6/2021 है। और सबसे बड़ी बात, अंतिम आवेदन तिथि पर बार बार हम लोग इसलिए, और खासकर यूपी भी आपको नोटिस कर रहा है, आपको बता रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम सारे लोग उस मतलब अपने फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि सर्वर हैंग हो जाता है। सर्वर हैंग होने की वजह से हम लोग अपना आवेदन जल्दी नहीं कर पाते हैं, या फिर कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अरे 21 जून तो बहुत दूर है, हम बाद में कर लेंगे। लेकिन आप ऐसा ना कीजिए, आपको करना है तो अभी कर लीजिए, बिकॉज कभी कभी होता है कि आपका सर्वर हैंग हो जाता है, सर्वर कम काम करता है और आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है। चलिए दूसरे नंबर पर बात करते हैं। दूसरे नंबर पर उसने कुछ बताया है। दूसरे नंबर पर उसने कहा है कि एक बार की पंजीकरण आवश्यक नहीं, मतलब है कि जो OTR, इससे पहले जो OTR चल रहा था, उसने खुद कहा है अपने नोटिस में कि हमें OTR की ज़रूरत नहीं है। OTR था, अनिवार्य था, पहले था, लेकिन उसने जैसे ही इस पैट को निकाला है तुरंत उसने कह दिया है कि हमें एक बार की पंजीकरण की बाध्यता, मतलब उसने बाध्यता कर दी, उसने बंद कर दिया है। उसने कहा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के लिए समाप्त कर दी गई है, ठीक है ना। अब सिर्फ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है पैट के लिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर उसने कहा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता में उसने कुछ बताया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है, ठीक है ना। उसने खुद कहा है कि आपका अनिवार्य है, अगर आप किसी भी यूपी की किसी भी वैकेंसी में अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो, मतलब किसी वैकेंसी में बैठने से पहले आपको पैट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। पैट देने के बाद उसकी जो मेरिट होगी, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, फिर आपको बताया जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप पैट का फॉर्म डालते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि सबसे अधिक से अधिक नंबर आपके पैट में आने चाहिए, बिकॉज शॉर्ट लिस्टिंग में आप कहीं बाहर ना हो जाएँ, ठीक है। जिसके नंबर अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे, वही लोग वैकेंसी को पकड़ पाएंगे, वैकेंसी के लिए मेन परीक्षा में बैठ पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्या है। अगले चौथे नंबर पर उसने कुछ पदों का विवरण बताया है। पदों के विवरण में हम आपको सीधा सीधा बता देते हैं कि ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। ग्रुप सी की वैकेंसी में जो 1900 ग्रेड पे एवं 4600 ग्रेड पे से भी कम, ठीक है ना, इसकी जो वेतन है। और साथ में ही उसने कुछ अपने पदों के बारे में बताया। उसने कहा है कि इसके अंतर्गत राज्य सरकार के अधीन समूह गा के समस्त पद, जैसे कि कनिष्क सहायक, आशुलिपिक, गन्ना पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, लैब टेक्नीशियन, सहायक लेखाकार, कृषि प्राविधिक सहायक और आबकारी सिपाही, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कि महिला है, मुख्य सेविका व अनुदेशक, और बहुत सारे उनके पद हैं जो कि उसने आदि करके बता दिया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। पाँचवें नंबर पर शैक्षिक अर्हता, जैसे कि आप सभी को पता है कि बस कुछ भी नहीं होना चाहिए, हाई स्कूल अथवा समकक्ष होना चाहिए, साथ में उच्च शैक्षिक अर्हता मतलब इंटर या फिर उससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। इतना होना चाहिए किसी भी अभ्यर्थी के पास अगर वो अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो। छठे नंबर पर उसने कहा है आयु सीमा के एज लिमिट के बारे में, तो सभी को पता है कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिक, मतलब 18 वर्ष क्लियर कर चुका हो, कंप्लीट कर चुका हो या फिर उससे अधिक हो, वो आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। सातवें नंबर पर उसने कहा है कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, जैसा कि आप सभी को पता है कि उसने अपना ये सिलेबस, पैट का सिलेबस बहुत पहले जारी कर दिया था, लगभग 20 फरवरी 2021 को, ठीक है ना। बहुत डिटेल में उसने बताया है कि हम कहाँ कहाँ से पेपर में क्वेश्चन को पुटअप करेंगे, आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। आप बस वो सिलेबस देख लीजिए, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पर परीक्षा की तिथि के बारे में, तो परीक्षा की तिथि के बारे में उसने खुद बताया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की तिथि से आयोग वेबसाइट के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा। मतलब अभी जो पेपर आप न्यूज़ में देखे हैं, इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी कि सितंबर में होने के चांस हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने एग्ज़ाम करवाएगा उससे पहले भी आपको बता देगा, ठीक है ना। 9 नंबर पर स्कोर के बारे में उसने बताया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने से तिथि 1 वर्ष तक मान्य होगा। मतलब जब आप पेपर देंगे, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद अगर जैसे ही आप पास हो जाते हैं,
अगर आप पास होते हैं तो उस तिथि से लेकर 1 वर्ष तक आपका जो स्कोर कार्ड होगा, जो पैट का स्कोर कार्ड होगा, वो मान्य रहेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आप फिर समझ लीजिए। और देखिए उसने लास्ट में फिर कहा है कि अतः उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञप्त किए जाने वाले पदों पर चयन के इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन या फिर सबमिशन किए जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि, उसने फिर कहा है कि बेटा अंतिम तिथि 21/6/2021 से पूर्व पैट का ऑनलाइन आवेदन अवश्य सबमिट कर दें। ठीक है ना, व उक्त परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त परीक्षा हेतु आवेदन की अंतिम तिथि, उसने देखिए बार बार एक ही चीज़ बता रहा है कि भाई 21/6/2021 आपकी अंतिम तिथि है, उससे पहले आपको करना है, क्योंकि उसके उपरांत उसके बाद में कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आप देख सकते हैं। यही आज की खबर थी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए बस धन्यवाद।